एक्सरसाइज 9.1 क्या है कि एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर ऊंची है। यहाँ पे एक बॉय खड़ा है जो कि 1.5 मीटर का है, ठीक है, और वो अपनी आंखों से एक बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है। तब एंगल बनना है 30 डिग्री का। थी और ये बच्चा 1.5 मीटर का था और एंगल 30 डिग्री का था, और जब वो बिल्डिंग की तरफ चला तो अब एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है कि वो कितनी दूरी चला, मतलब ये निकालना y और ये मान लो x, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये पूरी बिल्डिंग 30 मीटर की थी तो 1.5 मीटर का बॉय था, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो 28.5 मीटर की आएगी। अब इन ट्राइंगल ABC, अभी ABC एक ट्राइंगल ले लिया और ABC ट्राइंगल लिया तो tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 28.5 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, ये 28.5 अपॉन x। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 28.5 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो x इजिकल्स टू क्या आएगा, 28.5 √3 अपॉन 3 से इसका डिवाइड दे दो तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो 9.5 √3 मीटर। ये x की वैल्यू निकल आई, ये डिस्टेंस निकल के आई। हमें चाहिए क्या, y चाहिए। अब हमें क्या निकाल लेना पड़ेगा, पूरा बड़ा ट्राइंगल। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ABC। अब लेंगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 बराबर 20, tan 30 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस y। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x प्लस वाई बराबर आएगा 28.5 √3। तो x की वैल्यू क्या है, 9.5 √3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 √3। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 19 √3 मीटर, ठीक है। और y की वैल्यू ही निकालनी थी, नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना सीखिए सभी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सुनो जरा इधर देखो सभी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब तो समझ में आया? फिर से सुनिए। एक ग्राउंड पे पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। एलिवेशन हमने बताया नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन बनता है। ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहे हैं, उसके बॉटम को देख रहे हैं। अब तुम कहोगे कि सर बॉटम तो नीचे देखना पड़ेगा, वो टावर किसी ऊपर खड़ा होगा ना, इसीलिए दोनों एलिवेशन बता रहा है। वो बात समझ में आ रही है? उसने कहा कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ से देखने पर टावर को, टावर के टॉप को देख रहे हैं और टावर के बॉटम को देख रहे हैं, दोनों में एलिवेशन बनना है। दैट मीन्स वो टावर किसी पे खड़ा होगा, ठीक है। तो क्या दिया है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक टावर लगा है। यहाँ से इसको देखने पर, यहाँ से इसको देखने पर दो एंगल बनना है। एक बनना है 45 और एक बनना है 60। तो 45 ये होगा छोटा वाला और 60 ये होगा ये बड़ा वाला, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब निकालना क्या है,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डायग्राम बन गया, फिर से सुन लो। डायग्राम बनाने का इस सवाल में, पूरे क्वेश्चन में केवल अगर डायग्राम आप फिक्स्ड बना लोगे, एक्यूरेट बना लोगे तो सवाल हो गया। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचेंगे शुरुआत में ही कि वो एलिवेशन देख रहा है तो टावर ऊपर देखेंगे तो ऊपर देखना पड़ेगा, नीचे देखेंगे तो नीचे देखना पड़ेगा, तो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों आना चाहिए। लेकिन इसमें केवल एलिवेशन, इसका मतलब टावर किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। तो एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टावर था, यहाँ से उसने देखा ऊपर, टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना, बॉटम को देखा तो 45 डिग्री का एंगल बना। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, नाउ सबसे पहले इसमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। एक तो लेते हैं BCD, फिर लेंगे ACD। तो सबसे पहला काम है इन ट्राइंगल BCD। इस डायग्राम को अगर तुमने सही बना लिया तो आधे नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए। ठीक है, उसके बाद अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो पहला ट्राइंगल लिया BCD, तो 10 45 इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई डाउट? छोटा ट्राइंगल लिया था तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस CD होगा, तो 20 अपॉन CD हो गया, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो CD की वैल्यू भी 20 मीटर निकल आई। कोई डाउट? अभी हमने छोटा ट्राइंगल लिया था, अब पूरा बड़ा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? इन ट्राइंगल ACD। अब क्या लिखेंगे, 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा H प्लस 20 अपॉन बेस, मतलब CD। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, H प्लस 20 अपॉन CD की वैल्यू 20 निकल आई, तो ये आ गया 20√3। तो यहाँ से H की वैल्यू निकल के आई 20√3 माइनस 20, दैट मीन्स 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। अब चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, ठीक है, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। √3 की वैल्यू अगर रखनी हो तो क्या होगी, 1.732 माइनस 1, तो 20 इंटू 0.732 मल्टीपल कर दो तो पॉइंट में निकल आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बोर्ड में आया हुआ है। जरा क्वेश्चन का डायग्राम सुनिए। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। मतलब पेडिस्टल मतलब एक उसका स्टैंड होता है, स्टैच्यू को रखने वाला जो स्टैंड होता है उसे पेडिस्टल कहते हैं। एक पेडिस्टल के ऊपर स्टैच्यू रखा है और 1.6 मीटर ऊंचा स्टैच्यू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से देखने पर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। स्टैच्यू को देखा तो एंगल कितने का बनना है, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। और पेडिस्टल का जो टॉप होगा, मतलब जहाँ पर स्टैच्यू रखा है उसका एंगल 45 है। मतलब टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल 45 है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बिल्कुल सेम इसी तरीके का डायग्राम हो गया। क्या है देखो जरा, एक ये मान लो ये पेडिस्टल है, मेरी बात सुनना सभी, ये पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर ये स्टैच्यू है। कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है और यहाँ से देखने पर एंगल बनना है 60 का, और यहाँ से देखने पर एंगल बनना है 45 का। ये 45 है, ये 60 है, हमें स्टैच्यू की हाइट निकालनी है। ए बी सी डी। अब देखो जरा, जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं करने। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल BCD ले लो,
यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू निकालनी थी, तो x की जगह h लिख सकते हैं, हमने x की जगह h रख दिया। तो यहाँ पे समझ लो जरा, √3h माइनस h बराबर 1.6 हो जाएगा। h अगर कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 हो जाएगा। तो h बराबर क्या निकल के आएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 निकल के आएगा। √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दें, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आएगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा जरा समझिए, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 का डिवाइड दें तो क्या आएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अब चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, अदरवाइज तो नहीं छोड़ दो। नोट करिए, फिर समझाते हैं। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर की फुट से देखने पर, टावर के फुट से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। टावर के फुट से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग की फुट से टावर को देखने पर एंगल बनना है 60 का। अब आपने ये सोच रहे होगे सर ये टावर बड़ा क्यों कर दिया, बिल्डिंग छोटी क्यों कर दी? क्योंकि टावर पे एंगल बड़ा बनना है तो टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग पे एंगल छोटा था तो बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग, कोई डाउट? ठीक है। अब और क्या दिया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है तो आगे की बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। बात फिर से समझ लो, बनी गया डायग्राम अलग तरीके से, फिर से सुन लो। क्या है, ए बी सी और डी, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। उसने पहले टावर के फुट से बिल्डिंग को देखा तो एंगल बनना था 30, फिर बिल्डिंग के फुट से टावर को देखा तो एंगल बनना था 60। अगर टावर की लंबाई 50 मीटर है तो ये डिस्टेंस और हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो। बहुत सिंपल है, पहले जो गिवन है उससे हम x निकाल लें। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी डी सी, पहला ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी, तो क्या होगा, tan 60 बराबर सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी। सी डी कितना है, बी सी कितना है, x। tan 60 क्या होता है, तो x बराबर क्या होगा, ऊपर नीचे √3 का मल्टीपल कर दो तो 50 √3/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो tan 30 बराबर क्या होगा, h अपॉन x, यही तो होगा। tan 30 बराबर क्या होगा, अब ये हटा दो ना, इसको रिमूव कर दो थोड़ी देर के लिए। अब ये ट्राइंगल है, tan 30 बराबर h अपॉन x होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√3 है, h पता नहीं है और x निकल आया 50√3 अपॉन 3। या इसको √3 मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो तो भी बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो x की वैल्यू आई 50/√3, यहाँ पे इसको भेज दो तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h√3 अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 50 बराबर 3h, तो h बराबर 50/3, 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, 16.6।
ठीक है, मीटर नोट कर लीजिए।